नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने मोहन यादव ने जो पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन में 27% आरक्षण की बात कही गई थी, उस 27% आरक्षण को लागू करने की बात अब मोहन यादव कह रहे हैं, जिसके बाद से जो पूरी सवर्ण सेना है, जो इस देश के जो सवर्ण लॉबी है, फॉरवर्ड लॉबी है, वो मोहन यादव के विरोध में अब खड़ी हो गई है। सवर्ण विरोधी मोहन यादव ऐसा लिखा जा रहा है। जहां एक तरफ जो पूरी सवर्ण लॉबी जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो इस बात को प्रचारित कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया है, एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। यादव कह के मोहन यादव को खूब प्रचारित किया गया, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में टहलाया गया, चुनाव में बिहार उनको भेजा गया। लेकिन अब जब मोहन यादव पिछड़ों के 27% आरक्षण की बात करने लगे तो मोहन यादव गलत हो गए। मोहन यादव की खिलाफत पूरी सवर्ण लॉबी, पूरी फॉरवर्ड लॉबी करने लगी। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। सामाजिक न्याय पर खुलकर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लौटराम चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज़ पहुँचाने में मदद करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से पिछड़ों के आरक्षण को लेकर और पिछड़ों के लिए हमेशा से विरोधी रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने पहल की 27% आरक्षण ओबीसी को जो मंडल कमीशन के हिसाब से है उसको देने की बात कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भटके हुए हमारे भाई थे मोहन यादव जी ने जो ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27% मध्य प्रदेश में आरक्षण देने के का निर्णय लिए हैं, मैं इसके लिए उनको जो है कि तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मोहन यादव का जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है, या कहीं न कहीं लगता है कि ये साहू जी महाराज को, बीपी मंडल को, कर्पूरी ठाकुर को ये बखूबी पढ़ लिए और इनका जमीर जागृत हो गया। और इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी, ओबीसी महासभा, भारतीय ओबीसी महासभा जो बार बार आवाज़ उठाती थी, धिक्कारने का काम करती थी, जिससे प्रेरित होकर के जो है कि मोहन यादव जी ने इस तरह का निर्णय लिया है। और जहाँ पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उमा भारती भी प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई थी। उनके बाद बाबूलाल गौर यादव मुख्यमंत्री हुए थे। 17 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान जो कि पिछड़ी जाति, किरार जाति के थे, वह भी मुख्यमंत्री रहे। और बीच में जब समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक की मदद से जब कमलनाथ 15 महीना के लिए मुख्यमंत्री हुए तो वह ओबीसी महासभा के दबाव में आकर के जो हम लोग जो है सामाजिक न्याय के पक्षधर जो ताकते हैं, वो आवाज़ उठाती थी। तो कमलनाथ ने जो है 27% आरक्षण देने का निर्णय लिए थे, अधिसूचना भी जारी किए। लेकिन खेद का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू 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 चिल्लाते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में 42 जो याचिकाएं आयोजित हुई, सभी के सभी आरएसएस के, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जुड़े हुए सवर्ण थे, वर्चस्ववादी थे, उन्होंने जो है याचिका आयोजित करके रोकवाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में भी 14%, मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है। मिलना चाहिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 7 अगस्त 1990 को शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, परम पूज्य नेताजी और रामविलास पासवान जी के प्रयास से बीपी सिंह जी की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन के तहत 27% ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी उस समय राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा के गठबंधन की हिस्सा थी और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे विरोध न करके मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के चल पड़ी और आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके शोभनाथ से भ्रमण पर निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है, वह पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो ये निर्णय लिया है, यह बड़े साहस का निर्णय है। और मैं अब पूरी एक सवर्ण लॉबी उनके विरोध में खड़ी हो गई है, ट्विटर पर ट्रेंड भी करा रहे हैं मोहन यादव के खिलाफ। तो क्या कहेंगे उसको फिर? देखिए, जो हमारे बाप दादा को जमीन पर नहीं बैठने दिया, और मध्य प्रदेश में तो मैं गया, कई जिलों में मैं घूमा, वहाँ के अगर जातिगत आंकड़े में देखेंगे तो 50.09% ओबीसी की आबादी है, 26% एसटी की आबादी है, 16% एससी की आबादी है, 8% जो है माइनॉरिटी की आबादी है, और जो सवर्ण लॉबी है, संघी परिवार जो है, उनकी आबादी जो है कुल मिलाकर के 5.8% है। लेकिन वहाँ पर घुमा फिरा करके सारा ओबीसी, एससी, एसटी के साथ जो अन्याय होता है, कहीं न कहीं वही संघी परिवार के लोग करते हैं।
जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का निर्णय लिए, तो 6 याचिकाएं जो योजित की गई, कोई शुक्ला ने योजित किया, कोई मिश्रा ने किया, कोई पाठक ने किया, कोई तिवारी ने किया, कोई पांडे ने किया, यानी 6 जो याचिकाएं योजित की गई, सभी के सभी हिंदू धर्म के ठेकेदार जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं उनके द्वारा की गई। जब बिहार में 65% जो है कि ओबीसी एससी को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, जो नई जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर, तो वहाँ पर 6 याचिकाएं जो योजित किया, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कहने को स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, उनके अनुषंगिक संगठनों के द्वारा जो बड़े संघी बनते थे, उन्होंने जो है कि बिहार में ओबीसी का आरक्षण रुकवाने के लिए याचिका आयोजित किए। तो अब ये तो शुरू से है कि जो संघ परिवार के लोग हैं या ओबीसी एससी एसटी का जो है कि विरोध करते हैं, संविधान का गला घोटने का काम करते हैं, और जो संविधान के तहत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई है उसको जो है कि कुंद करने का काम करते हैं। अब मुझे ख्याल है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तो सारे एकदम भूचाल पूरे प्रदेश और देश में आ गया था। सरकारी गाड़ियों को फूकना, ट्रेन को फूकना, तमाम तरह का उपद्रव किया गया, तमाम सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन है, उन्होंने कहा कि आरक्षण से प्रतिभा का हनन होना, आरक्षण तो भीख है। अरे भाई, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसको मिल गया है? ईडब्ल्यूएस के तहत सारा का सारा लाभ वही ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले ले रहे हैं। और यह शुरू से ही जो है कि जो ब्रह्मा के मुख के अलावा जो दूसरी जगह से पैदा हुए हैं, उनको जो है कि भ्रमित करके, गुमराह करके जो है कि छलने का काम करते हैं। और मोहन यादव जी जो निर्णय लिए, पुनः मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और यह सामाजिक न्याय की अगर लागू हो जाता है तो यह सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी जीत होगी, और इसमें चेहरा भी साफ हो जाएगा कि मोहन यादव के निर्णय का कौन विरोध कर रहा है। तो जो हमारे ओबीसी के आरक्षण का विरोध करेगा, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि उनको न तो दान, न तो उनके पक्ष में मतदान, और न तो उनको किसी प्रकार का सम्मान। अच्छा, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए तो कई लोगों ने ये कहा कि डमी मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक पिछड़ी और यादव चेहरा दिखाने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जब मोहन यादव ने 27% आरक्षण देने की बात कही है, तो क्या अभी भी भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाए रहेगी? क्योंकि इससे पहले भी वीपी सिंह ने जब आरक्षण लागू किया तो उनसे समर्थन वापस लिया गया था। तो क्या मोहन यादव आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? निकट भविष्य में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह सामाजिक न्याय की पहल जो मोहन यादव ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करके उनको पदच्युत करती है, मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाती है, कि कुर्सी पर रहने देती है। अब तो यह समय का इंतजार है। हम भी कह रहे थे मोहन यादव डमी मुख्यमंत्री हैं, और समाजवादी पार्टी की ताकत से घबरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटे के तौर पर मोहन यादव को आगे किया है। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो ओबीसी एससी के खिलाफ हुई। कहीं जो है कि बिस्टा पान कराया गया, कहीं मूत्र पिलाया गया, कहीं तमाम तरह के इस तरह के, और ओबीसी के तमाम खुलेआम जो है कि पदों की डकैती तमाम नियुक्तियों में की गई। लेकिन मोहन यादव देर आए दुरुस्त आए। अगर उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देने का निर्णय लिए हैं तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे लौटराम निषाद जी से, और वो 27% आरक्षण की बात हो रही है, और मोहन यादव के साथ वो 90% आबादी इस देश की खड़ी है जिनको उस आरक्षण की ज़रूरत है। ख़ास तौर से वो 60% जो ओबीसी की आबादी है, और तब से ही एक जो 3% का तबका है वो विरोध में ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहा है मोहन यादव के खिलाफ। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो बताता है उसके हिसाब से एक सवाल ये भी है कि क्या मोहन यादव आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या बदल देगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।